हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद है तो पहले उन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। मैं भी एकदम शानदार हूं, एकदम अच्छा हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए फिर हम लोग अब जो कल के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं और उन्हीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 11 नंबर भी हमारा हो चुका था। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग करेंगे, 12 नंबर से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, सभी बच्चे। उम्मीद है क्वेश्चन आपसे ठीक से दिखाई दे रहा होगा। और टेस्ट वाला ध्यान रखना भाई, आज टेस्ट का टाइमिंग क्योंकि शाम को मैं 8 से 9 करने वाला था। फिर कुछ बच्चों ने कहा कि सर 8 से 9 तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं उनका कोई दूसरी क्लास है, उनकी मेरी क्लास तो नहीं होती, कोई दूसरी क्लास होती है। तो जिन भी बच्चे टेस्ट देना चाह रहे हैं तो फिक्स हम लोग अब क्या करते हैं, संडे को कर लेते हैं, क्योंकि आज क्लासेस भी होती हैं और क्लासेस भी होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, संडे को अपना टेस्ट फिक्स रखते हैं और मॉर्निंग का टाइम चेंज करके मॉर्निंग में 9 से 10 कर दिया है भाई। हमेशा संडे को मॉर्निंग में 9 से 10 हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब मैं आपका टेस्ट लिया करूंगा। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट लेता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों का मिक्स करके टेस्ट ले लूंगा, पूरा का पूरा जैसे एसएससी पूछता है उसी टाइप से। उसके बाद हम लोग आपका फुल लेंथ भी टेस्ट साथ साथ चल रहे हैं और हम लोग शुरुआत भी कर देते हैं। हाँ जगदीश कुशवाहा, कोशिश करेंगे भाई टाइम चेंज करने की। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि टाइमिंग अब हम लोग क्योंकि इवनिंग के बजाय मॉर्निंग में करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। सुबह 7 से 8:30 बजे तक क्या पढ़ सकते हैं क्या हम लोग? अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, सुबह सुबह पढ़ेंगे और फिर मस्त पूरे दिन आप लोगों को जो मर्जी है वो काम करो, सुबह सुबह अपना काम हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स फ्रॉम formed from the side 14 centimeter, 25 centimeter and x centimeter where x is an integer। यदि सभी परिमापों का योगफल ज्ञात करें जिसकी साइड जो है अपने पास, यहां पर ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग इसको जानते हो क्या कि एक साइड अपने पास 14 है, एक साइड 25 है और दूसरी साइड अपने पास x है। तो यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल जो ट्रायंगल होंगे, कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल अगर पूछे, संभावित अपने पास कितने होंगे, कितने त्रिभुज संभावित हैं, तो छोटे वाले को डबल करके 14 इंटू 2 - 1, क्या हमारा आंसर 27 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर कभी भी हम लोग उससे पूछ ले कि कहां से कहां तक संभव है, तो ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? अंकिता खारे, अपने धीरे धीरे ही पता लगता है हम लोगों को, तो बच्चों से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पता करते हैं, मैसेज डलवाते हैं। तो अभी तक धीरे धीरे आपको पता लगेगा, जैसे ही होगा मैं आपको बताता हूं। ऐसे अचानक हमसे बच्चा संपर्क नहीं करता कि सर मेरी सेकंड, मेरी थर्ड, मेरी फिफ्थ, जो भी रैंक है धीरे धीरे ही पता लगेगा भाई। ये अपने पास क्योंकि डेटा तो ऐसा ऐसा तो है नहीं कि हम लोग खुद मैसेज करते हैं। ऑनलाइन तो क्या होता है कि जैसे अगर कोई ऑनलाइन है तो उसमें तो क्या है कि डेटा सभी के पास डेटा रहता है, बच्चों का उनके पास मैसेज कर दिया उसने। हमारा ऑफलाइन पहले से जो चलता हुआ आ रहा है उसके अनुसार हम लोग बताएंगे आपको। तो यहां पर अब हम लोग ध्यान देते हैं पढ़ने पर। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 27, 27 नंबर जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास है 27। यहां पर अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल अगर पूछता है तो अपना आंसर ये होगा। यहां पर दूसरा जो अपने पास है, अगर कभी भी हम लोगों से बोले सुनंदा आपने कर ली है दूसरे कोचिंग पर, अपने कोचिंग पर, इस कोचिंग पर आपने कर ली है भाई पीएचडी, आपके लिए मुझे लगता है कि ये वाला मेरा जो सिलेबस या ये जो चीजें हैं वो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई काम का है मेरे भाई। यहां पर अपने पास 11 और ये अपने पास कितना होगा मुझे बताइए। इन दोनों को ऐड करोगे तो 39।
कोई पूछे कि x का मिनिमम मान कौन सा होगा, तो अपने पास x की जो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि सुनंदा भाई आपको लगता है कि दूसरे कोचिंग करें वैसे ही मैं करूं, तो यहाँ पर एक ही चीज मैं बताऊंगा कि आपके लिए मेरा जो बैच है वो कोई काम का नहीं है मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि आपके ये 2100 या 2200 रुपए डूब गए, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि आपको अगर वैसे ही आपको होगा कि भाई जैसे और लोग कर रहे हैं वैसे ही मैं करते चलूं, वैसे ही आकर मैं यूट्यूब पर भी चिल्लाऊं, वैसे आकर हर चीज करूं, तो वैसे हो नहीं पाएगा। इसलिए सुनंदा भाई आप तो कर चो पीएचडी कोचिंग्स पर कि वो टीचर क्या कर रहा है पूरे दिन। मुझे पक्का पता है कि आपका 15-20 मिनट नहीं, कम से कम 5-7 घंटे यूट्यूब पर एक दूसरे टीचर कौन क्या कर रहा है इसी पर निकल जाता, जबकि आपका काम नहीं है। वो जो फैकल्टीज जो आए हैं या जो फैकल्टीज कर रहे हो उन्हीं का काम है, लेकिन उनका काम आप कर रहे हो, तो आप कहीं पर ज्वाइन कर लो। आपको 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए वो फैकल्टी आपको दे देंगे, जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छे से काम कर रहे हो भाई, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, आप के लिए ये वाला सिलेबस काम का नहीं है दोस्त। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, सबसे मिनिमम जो अपने पास है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, अपने पास 12 होगी। यहां पर इसका x का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो x का मैक्सिमम मान कितना होगा अगर इंटीजर में है तो 38। यहां से लेकिन ये क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं है अभी तक। अगर आपने 2 क्लासेस देखी हैं तो हम लोग यहां पर ये जो है, ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहां पर देखिए, अब लेकिन इसने पूछा है कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होंगे उनका अगर अपने पास परिमाप का योगफल क्या होगा। तो पहले भी मैंने समझाया है, सेम क्वेश्चन, संख्या अलग थी, सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं कि यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा। देखिए, अपने पास पहली साइड 14, 25 तो ये तो फिक्स है, और x का मान सबसे छोटा मान कितना होगा, सबसे छोटा मान 12 होगा, 12। अब ये दोनों साइड का अपने पास फिक्स है, तो 14, 25 और अपने पास यहाँ पर 13 आ जाएगा। 14, 25 अपने पास यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14, 25 यहाँ पर अपने पास 15 आ जाएगा। ऐसे आप लोग लिखते चलिए, लिखते चलिए, 27 बार लिखना पड़ेगा। 14, 25 और अपने पास ये हो जाएगा कितना, 38। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। इसने सभी का, जितने भी लोग हैं जो अपने पास यहां पर है, वो इन सभी का पेरीमीटर का सम अगर पूछा है तो आप लोग क्या करोगे, इन सभी का परिमाप जो है उसको आप लोग ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, फिर उन सभी को ऐड कर लो। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, आज मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक दूसरा तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट अपने पास ये है कि 14 कितनी बार होगा, तो 14 27 बार होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल 27 है, तो 14 कितने टाइम्स होगा, तो 14 होगा 27 टाइम। मुझे बताइए यहां से 25 कितनी बार होगा, तो 25 भी होगा 27 टाइम। ये लीजिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक, यहां से यहां तक इन नंबर्स को अगर आप लोगों को जोड़ना है तो इसका जोड़ने का तरीका, या तो आप लोग बैठकर 12, 13 ऐसे जोड़ लो, या उस दिन की बात अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को समझाया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 12 है, लास्ट टर्म 38 है, डिवाइड करेंगे इसको 2 से और इंटू कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से 27 से। ये ऐड करने का तरीका है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ऐड करने का तरीका जो होता है वो अपने पास ये है कि इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड 2 ए फॉर्मूले में है, a प्लस एल बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ए अपने पास फर्स्ट टर्म होती है, एल लास्ट टर्म होती है, इंटू अपने पास कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से, तो अपने पास सम बन जाता है। ये लीजिए, क्या सभी जगह से 27 कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे सर जरूर आ रहा है 27 कॉमन, तो यहाँ 14 बचेगा, यहाँ 25 बचेगा, यहाँ पर 25 बचेगा, तो ये 50 में 2 का भाग दोगे 64, 27 गुना 64, यूनिट डिजिट अपने पास 8 से क्या ऑप्शन आ रहा है क्या, 2 जगह बन रहा है, तो आप लोगों को इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 27 गुना 4 108, अपने पास 10 है, 27 है 42 और 162 का मतलब 172, 1728, ये ए अपने पास आंसर आ गया। बोलिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया है,
जो भी मैं बेसिक आपको समझा कर आया हूं उस पर बेस्ड क्वेश्चन अब मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है ये चीज अच्छे से ढंग से प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। सुबह क्लास हम लोग 1 अप्रैल से करने की सोच रहे हैं भाई, सुबह 7 से अपने पास, ताकि आप लोग जल्दी भी थोड़ा सा, 7 बजे तो आप लोग उठ ही जाते होंगे। देखिए राजस्थान में तो बच्चे वैसे उठ जाते हैं 7 बजे, मुझे नहीं लगता 7 बजे उठने में तो कोई प्रॉब्लम होगी। रोहितास में बता चुका हूँ भाई, टेस्ट का टाइमिंग हम लोग चेंज कर चुके हैं, फिक्स कर दिया। पीडीएफ उमा कुमारी में डलवा दूंगा आपको। आज की क्लास, आज आपको रेशियो प्रोपोर्शन प्रीवियस ईयर्स मिला होगा, नहीं मिला हो तो मुझे बताना, मैं अभी डलवा देता हूँ। एलसीएम एचसीएफ भी प्रीवियस ईयर्स आपको मिला होगा। टेस्ट का टाइमिंग सुबह 9 से 10 कर दिया, संडे को हमेशा वो फिक्स कर दिया है भाई। यूनिट डिजिट वाला 2 में है रवि, नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 13। कॉलेज 7 बजे से तो नहीं होगी अखिल? नहीं मिला, मैं अभी डलवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। सर अभी तक रेशियो प्रोपोर्शन और एलसीएम एचसीएफ प्रीवियस ईयर्स डली नहीं है शायद, कब तक आएंगे? ठीक है, अभी आज ही करवाना है ना? ठीक है, और मुझे मैसेज करना। देखिए 8:45 है ना कॉलेज, 8:45 है, तो 7 टू हम लोग 8:30 तक ही लेंगे, 15 मिनट में कॉलेज पहुंच जाना। देखिए ध्यान से समझना, ये जो लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाएं एक्स वाई जेड पूर्णांक हैं, यदि एक्स जेड बराबर 18 हो तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? एबीसी हैज ए इंटीजर साइड एक्स वाई एंड जेड सच दैट, अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, एक्स वाई जेड अगर अपने पास है और दो साइड्स का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो याद रखना अपने पास यहां पर दे दिया है एक्स इंटू जेड बराबर अपने पास 18। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसकी जितनी संभावनाएं है ना वो सारी की सारी पर आपको विचार करना पड़ेगा। अगर x और z इंटीजर हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पहली कंडीशन कितना हो सकता है? 1 इंटू अपने पास 18 हो सकता है। दूसरी कंडीशन अपने पास कितनी हो सकती है? सेकंड जो कंडीशन अपने पास हो सकती है वो अपने पास हो सकती है 2 इंटू 9 अपने पास हो सकता है, अगर 18 बनाना है तो। तीसरी कंडीशन और कौन सी हो सकती है? तीसरी कंडीशन अपने पास 3 इंटू 6 हो सकता है। और कोई इंटीजर को इंटू करने पर क्या 18 बन रहा है क्या? ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास है 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, छोटे वाली साइड 1 है, इसको इंटू करते हैं 2 से और -1, ऐसा एक ट्रायंगल पॉसिबल है। यहाँ इसको इंटू करेंगे 2 से और -1, तो यहाँ 3 ट्रायंगल पॉसिबल है। यहाँ इंटू करेंगे 2 से और -1 करेंगे तो 5 ट्रायंगल। इन सभी को फिर ऐड करना है, टोटल ट्रायंगल कितने पॉसिबल होंगे? तो 5, 3 एंड 1 को ऐड करोगे तो 8 एंड 1 9, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल पूछे तो जितनी अपने पास पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उन सभी को देखना है, और जितने ट्रायंगल बनेंगे उनको आप लोग ऐड कर दिया करो। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाया है तो CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। थोड़ा सा सोचो कि किस टाइप से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। सोल्व करो सभी बच्चे मिलकर। युवराज फिर से सोचिए भाई, ये तो आपको पता होगा युवराज, बाकी चीज पता हो या नहीं हो, आपको ये जरूर पता होना जरूरी है। यहाँ पर एक साइड 1, एक साइड 2, या ये 2 है या ये 3 है, तो छोटे वाले साइड को इंटू करते हैं 2 से, या इसको 3 ले लो, छोटे वाले साइड को इंटू करते हैं 3 से और -1 करते हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल 5 हैं। ये तो पिछले मैं काफी टाइम से आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं भाई।
तो आपको यहां पर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आंसर आप लोगों का सभी का ठीक है। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि 24 अपने पास कब आ रहा है। तो 24 अपने पास कब कब आएगा, सारे 1 और 24 को इंटू करोगे तो आएगा। दूसरा कब आ सकता है, दूसरा अपने पास 2 और 12 को इंटू करोगे तो आएगा। तीसरा कब आ सकता है, 3 और 8 को इंटू करोगे तो आएगा। चौथा कब आ सकता है, 4 और 6 को इंटू करोगे तो 24 आएगा। क्या इसके अलावा 24 आ सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, इसके अलावा 24 अपने पास नहीं आ सकता। इसलिए ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और यहां पर ये कितना होगा, यहां पर जो ट्रायंगल बनेंगे छोटे वाले साइड को इंटू करके 2 से -1 तो 1 होगा। छोटे वाली साइड 2 इंटू टू -1 तो यहां से 3 होगा। यहाँ पर छोटे वाली साइड 2 इंटू थ्री -1 तो अपने पास यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पर 2 इंटू 4 -1 तो यहाँ पर 7 होगा। 12 15 16 तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल अपने पास 16 है। ये अपने पास डी आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। निम्न में से कौन सा न्यून कोण त्रिभुज को दिखाता है, ये अपने पास क्वेश्चन, ये तो एक क्वेश्चन इसमें से अपने पास आगे कोई होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आया हुआ है। चलो पहले 15 नंबर करो, फिर मैं आपको बताता हूं। हर्ष कोई नहीं बता पाए तो मदर्स का जो नंबर है उस पर आप लोग बात कर लीजिए। नहीं प्रमोद, 8 और 3 और 3 और 8 ले लोगे तो बात वही होगी, ट्रायंगल वो के वही बनेंगे। आपने तो छोटी साइड लेनी है, चाहे अपने पास 3 8 ले लो या 8 और 3 ले लो, तो अपने पास छोटे वाली साइड हम लोगों को लेनी है। तो ये भी अपने पास वही ट्रायंगल बनेंगे और ये भी वही ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पर 5 से लेकर जो एक्स का मान होगा वो अपने पास 11 तक इसी प्रकार से होगा और इसमें भी इसी प्रकार से होगा। तो वो तो बात सेम ही है, तो उल्टा यहां पर नहीं लेना। बोलिए ठीक है क्या? जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसकी सीट मैं खुद ही प्रोवाइड करूंगा। पहले मुझे करवाने तो दो क्वेश्चन, पहले मुझे तो करवाने दो, एक साथ 20 क्वेश्चन करवाने तो दो, फिर मैं आपको सीट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी पढ़ो तो सही आप। निम्न में से कौन सा न्यून कोण त्रिभुज को दर्शाता है? तो मुझे बताइए ये चीज याद है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास कितना है, सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास सी स्क्वायर होगा, न्यून कोण त्रिभुज अगर है तो यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ये भी तो 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अपने पास यहाँ पर लेस देन हो रहा है 16 का स्क्वायर। तो याद रखना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लोगे तो भी। वैसे ये भी चीज ध्यान रखना, 9 और 6 15, इससे तो पॉसिबल ट्रायंगल अपने पास है ही नहीं, ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, तो इसको तो आप लोगों को लेना ही नहीं है। ध्यान रखना, जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा हो तो उसको तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर मुझे बताइए 7 का स्क्वायर अपने पास 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, इसको ऐड करने पर 113। क्या इधर वाला बड़ा हो रहा है क्या? और ये बड़ा होते ही अपने पास कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। राज प्रताप सिंह, सी ऑप्शन तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर होता है भाई। 5 का स्क्वायर 25, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि अपने पास ये ट्रिपलेट्स बनते हैं। इसको ऐड करने पर 169, ये भी 169, ये तो बराबर हो गया। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। आप एक्यूट एंगल कैसे बोल रहे हो पता नहीं। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अभी मैंने जैसे पढ़ाया ना वैसे ही पढ़ना चाहिए भाई। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे पढ़ना चाहिए। मुझे क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। एक बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग करने की कोशिश करो। गौरव उससे ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों का जो सम हो रहा है वो तो अपने पास 15 हो रहा है, तो 15 क्या 16 से बड़ा है क्या? तो ये तो हो ही नहीं रहा, ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, तो उसको तो कैसे ही आप लोगों को लेना है। ट्रायंगल की तीनों साइड लिख लो ना। मोहम्मद वसीम, अब नेक्स्ट के लिए ओपन होगा भाई। एक दो दिन में नेक्स्ट बैच आप लोग ले सकते हो, ये बंद हो जाता है सेम डे भाई। भूपेश थोड़े दिन उसको रिकॉर्डेड देख लेना भाई। अब थोड़ी सी तो देखिए, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम तो आ सकती है, लेकिन रिकॉर्डेड देख लेना एक बार। वैसे भी आप लाइव तो कम ही आते हो। यहां पर मुझे एक बात बताइए, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 और 15 है, तीसरी भुजा एक पूर्णांक है, तो तीसरी भुजा का अधिकतम मान क्या होगा ताकि त्रिभुज अपने पास न्यून कोण हो? अधिकतम मान क्या होगा यदि त्रिभुज अपने पास न्यून कोण हो? ऐसा हम लोगों से पूछा है कि थर्ड साइड की मैक्सिमम साइड आप लोग बताइए। तो मुझे बताइए किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 12 और 15 हैं, ये अपने पास लिखा हुआ है।
12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। क्या मुझे एक बात बताइए, 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्या तीसरी साइड हमें मैक्सिमम लेनी है? बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है? तो मान लो यही सबसे बड़ी साइड है, तो दो साइड्स का सम क्या तीसरी से बड़ा होना चाहिए क्या? आप कहोगे जरूर होना चाहिए। इसको अगर ऐड करोगे, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर अपने पास 225, ये अपने पास एक्स स्क्वायर होगा। इसको ऐड करोगे तो 9 अपने पास 6 और 3 अपने पास एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब इसको सोल्व करने पर x का मान 19 का स्क्वायर 361 है। क्या 19 पॉइंट समथिंग अपने पास होगा क्या? मुझे बताइए, x का जो मान है वो 19 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। 19 पॉइंट से छोटा और इंटीजर, मुझे बताइए 19 अपने पास आंसर है। ये अपना आंसर आ गया। क्या अब छोटे बेसिक और ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अब सोचना शुरू कर दोगे और क्या कर पाओगे? क्या बहुत बार देखे हैं आप? प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाकर देखिए, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये जैसे CHSL 2019 का क्वेश्चन है, कर लीजिए आप लोग, सभी लोग कर लो। 15 कैसे सर? 15 उसमें दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में गिवन है 15। 12 और 15 क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सौरभ का आंसर है 6, 7, 13। और अभी भी मैंने बताया, सौरभ शायद मेरी सुनता ही नहीं, उसने अपने कानों पर तो मार रखी है सीमेंट, सीमेंट उठाई। ये रोहित ने भी सीमेंट मार रखी है, दोनों कानों पर एक इधर सीमेंट मारी, और अब बैठ गया है कि इस टीचर की सुननी है नहीं, मैं तो मेरी ही करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आलोक भी उन्हीं में से एक है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, 6 और 7 को ऐड करो, इन दोनों का सम 13 है, और ये 13 बराबर कैसे हो सकता है? इससे जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो आप लोग आंसर कैसे दे सकते हो? और फिर आप एग्जाम में भी यही करके आ जाते हो, फिर आप कहते हो सर मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। एक अभिषेक कर रहा है दोनों ऑप्शन, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी मैंने बताया, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों कानों पर है सीमेंट। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर अगला चेक करते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन पहले ट्रायंगल तो बनना चाहिए ना, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। यहां तो दो साइड का सम तीसरी से बड़ा है ही नहीं, तो आप चेक क्यों कर रहे हो? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगला 5 का स्क्वायर 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है। इन दोनों को ऐड करने पर 61 हुआ, और 8 का स्क्वायर 64 है। 64 ग्रेटर देन 61 होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी गलतियां आप लोग नहीं करो, वो आपको लेकर जाएंगे सिलेक्शन से दूर। तो छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। ये अपना आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? राजेश का दिक्कत क्या है कि राजेश को नन ऑफ दीज दिख जाए तो वो नन ऑफ दीज ही लगाता है। उसने पिछली बार भी इस क्वेश्चन में भी शुरुआत से ही बोलना शुरू कर दिया था, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्योंकि उसको लगता है कि कभी कभार नन ऑफ दीज ठीक हो जाता है। तो उसने इसमें भी आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। और इसमें भी अपने पास, तो ये अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, मैं आपको बता चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पर भाई आप चेक नहीं कर रहे हो क्या कि 5 का स्क्वायर 25, 61 ये कंडीशन होनी चाहिए, ये लेस देन अगर है तो ये अधिक कोण त्रिभुज आ जाएगा। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज? थोड़ा सा तो आप खुद भी चेक करो। बोलिए, कर पाओगे क्या? राजेश भाई चेक करो। हर्ष को समझाऊं 16 वापस। 16 में मेरे भाई ये कंडीशन होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर होना चाहिए। तो बताओ, सोल्व करने पर अगर अपने पास यहां पर आ गया 21, यहां से अपने पास सी, तो बताओ सी का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? छोटे से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो आप कहोगे 20 हो सकता है। यहां पर या 21 पॉइंट समथिंग अगर हो, तो सी का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम 20 हो सकता है। वही इसने हम लोगों से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक 18 नंबर क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश कीजिए, सभी लोग करो। क्वेश्चन नंबर 18। अभिलाष मीणा, जैसे मैंने पढ़ाया ना वैसे ही पढ़ना चाहिए, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, उसको आप देख लो। अब इन्हें बाद में समझाऊंगा मैथ्स रिवाइज कैसे करें, अभी तो आप आंसर बताओ। आज तक आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, सिर्फ रिवाइज के लिए ही पूछ रहे हो आप। देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना।
एक अधिक कोण त्रिभुज में इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते नहीं हो, ध्यान से नहीं पढ़ते, उस टाइम तो आप दूसरे बच्चों के कमेंट या खुद का कमेंट लिखने के लिए लगे रहते हो और फिर क्वेश्चन निकल जाता है तो फिर आपको दिक्कत आती है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा k सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजा 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज कितने त्रिभुज संभव हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। याद रखना, इसने खुद नहीं दे दिया कि अधिक कोण के सामने वाली जो भुजा है वो अपने पास यहां पर है k। खुद ने ही कहा अधिक कोण के सामने वाली भुजा, यानी सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, और अन्य दो भुजाएं 12 और 17 होती हैं। और अगर अधिक कोण के होती नहीं है, दी हुई है, अधिक कोण के सामने वाली साइड अगर दी हुई है तो मुझे बताओ, ये तरीका तो आप लोगों को याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन होता है सी स्क्वायर के। क्या ये कंडीशन पहले से मुझे बताओ आप लोगों को याद है क्या? एक बार हाँ और ना करके बताना सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को याद होगी। यहां पर अपने पास ये जो साइड है वो अपने पास 12 है, ये वाली साइड अपने पास 17 है और ये वाली साइड अपने पास k है। ये लीजिए 12, 17 और अपने पास k। और k अब की बार अधिक कोण के सामने वाली साइड हम लोगों को दी हुई है। खुद ने इसका मतलब कहा है कि k सबसे बड़ी साइड है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां पर 12 का स्क्वायर अपने पास कर लीजिए, कितना होगा 144 करना, 12 का स्क्वायर 144 है, प्लस अपने पास यहां पर 17 का स्क्वायर 289 है। ये लेस देन होगा किसके? के स्क्वायर के। तो के का जो मान यहां पर आएगा, मुझे एक बात बताइए, के की जो वैल्यू यहां से आएगी, 9 और 4 अपने पास 13, 8 और 4 12 और 1 13, 2 और 1 3 4 अपने पास के स्क्वायर। तो मुझे बताइए, रूट अगर आप लोग करते हो तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर अपने पास 441 आ गया है। ये अपने पास मुझे सभी लोग बताइए, के का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 20 पॉइंट समथिंग आ गया है? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ। मैं पूरा पॉइंट्स में सोल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन के का मान मुझे इतना पता लग गया कि 20 से बड़ा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना करके बताइए, क्या इतनी बात आप अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उसके क्वेश्चंस हम लोग करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। 15-20 क्वेश्चन आपको करवाता हूं जिससे एक पिक्चर आपकी क्लियर होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। उम्मीद है सबसे पहली बात आपको समझ में आई होगी कि के का मान 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा और इंटीजर अगर होना चाहिए तो मुझे बताइए, पता कर पाओगे क्या कि कितना होगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ऐसे एक बार शुरू हो जाओगे, चलते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ इससे अपने पास इतनी सूचना जाएगी कि के का मान 20 से बड़ा होना चाहिए। फिर कोई समझदार आदमी को आपको रोकेगा, रुको 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 भाई, ऐसे तो कब तक लिखते रहोगे? क्या एक कॉन्सेप्ट ये याद नहीं है क्या कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है? इन दोनों साइड्स का सम 29 जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा के से। इसका मतलब के का मान, अगर ट्रायंगल आपको बनाना है, बाद में तो आप 100 ले लो, इसको 20 से बड़ा तो 5000 ले लो आपका मन करे तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, 5000 ले लोगे तो क्या ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है क्या? एक साइड 12, एक साइड 17, तो एक साइड 5000 तो कैसे हो पाएगी? इसलिए अपने पास, हाँ अभिषेक, 2n-1 ही होगा भाई। यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसका मान 20 से तो बड़ा होना चाहिए और 29 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 29 से छोटा 29, 30 के बाद वाली संख्या आप लोग नहीं ले सकते, ध्यान रखना। ओनली इतना ही आप लोग ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर ऑफ पॉसिबल जो ट्रायंगल है वो क्या ओनली 8 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने यहां पर क्या लिख लिया है। तो याद रखना, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अभिषेक भाई 2n-1 तब लेते हैं जब वो नंबर ऑफ सारे के सारे ट्रायंगल पूछे, ना एक्यूट की बात करे, ना ऑब्ट्यूज की बात करे, ना राइट की बात करे। इसके लिए अपने पास यहां पर लेते हैं, ध्यान रखना। 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, तो 20 पॉइंट समथिंग से बड़ा अगर होना चाहिए तो बताइए क्या 21 ही होगा क्या? और 21 होगा तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 19, सभी लोग 19 नंबर।
20 से 29 तक लेना है भाई, 20 से बड़ा और 29 से छोटा नंबर काउंट करने हैं संजू आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करके आप लोग देखिए और मुझे आंसर बताइए, क्या पता इसमें समझ में आ जाए। फिर से मैंने लिखा है ऐसा ही क्वेश्चन। हाँ, किसी को भी मान सकते हो भाई इंटीजर। एक अधिक कोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 8 और 15 है, कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये लिख दिया है। तो आप देखते 2n-1 नहीं करोगे। कुछ बच्चे 2n-1 नया सीखते हैं, उनके बाद उनको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। 2 गुना 8-1 16-1 15 आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लो यहीं पर ध्यान रखना, गलती तो होगा, टाइम तो बचा, ऐसे मत सोचना आप लोग। इसको अच्छे से ढंग से पढ़ना है कि अपने पास कितने त्रिभुज संभव है, यही नहीं पहुंचना कौन से अधिक कोण त्रिभुज हम लोगों से पूछा है, इसने ये बात भी आपको साथ पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर ध्यान से पढ़ने का क्या फायदा होगा। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, हो सकते हैं, ऐसा हम लोगों से कहा है। मैं आपको ये समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज अगर है तो अधिक कोण त्रिभुज की जो साइड बनती है, ध्यान रखना एक साइड 8 है, 15 है और x अगर है तो अधिक कोण त्रिभुज में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन होना चाहिए सी स्क्वायर के। और याद रखना सी स्क्वायर अपने पास सबसे छोटी साइड होनी चाहिए, सबसे बड़ी साइड होगी। सी जो यहां पर है वो सबसे बड़ी साइड होगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। मुझे एक बात बताइए, 8, 15 और x में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? तो आप कहोगे सबसे बड़ी साइड सर 15 है। तो क्या 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या 15 का स्क्वायर होगा क्या? अचानक ऐसे लिखते ही एक बच्चा आपको कहेगा कि सर आप मुझे ये बताइए, ये तो चलो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि x का मान जो है वो अपने पास 8 और 15 में से तो 8 छोटा है, लेकिन 15 और x में कैसे पता लगा कि अपने पास x ही छोटा है? ध्यान रखना नहीं पता लगेगा अपने पास। बजरंग भाई आप इतने आंसर दे चुके हो, रुको तो सही, अब सही या गलत को भी तो चेक कर लो। आप लगातार दिए जा रहे हो आंसर, रुको अब थोड़ी देर कि सही है गलत है क्या मैं कर रहा हूं, इतने आंसर गलत तो नहीं दे रहा हूं। आगे वाले आंसर जो सही के उसमें भी नंबर काट लेगा अगला मिनट, रुको थोड़ी देर। एक बार गलत आंसर देने के बाद उसके पीछे ही नहीं पड़ते। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, मुझे बताइए क्या अपने पास लेस देन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है क्या? तो यहां से अपने पास दो कंडीशन बनेंगी, ये आप लोग याद रखना। तो जो दो कंडीशंस अपने पास बनेंगी, 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लेस देन 15 का, सबसे बड़ी साइड 15 भी अपने पास हो सकती है और सबसे बड़ी साइड x भी हो सकती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप सर सीरियस फेस पे बहुत हंसाते हो। मैं कब हंसाता हूँ भाई? मैं कोई डायलॉग नहीं मारता क्लास में, सिर्फ पढ़ाता रहता हूँ। जैसे मुस्कान यादव, अब ये 5 के पीछे पड़ गई है। अब ये 5 देखिए अभी स्क्रीन पर सिर्फ मुस्कान के आंसर हैं, 5 5 और 5। ये चाहे गलत हो तो भी इसको सही करके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आप पढ़िए, मेरी बात देखोगे। जैसे उत्कल आंसर दे चुका है 27 बार। कल भी मैंने कहा था ज्यादा कमेंट करोगे फिंगरप्रिंट घिस जाते हैं ज्यादा टाइपिंग करने वालों के। हमारा एक बंदा काम करता है धर्मा, फिंगरप्रिंट घिस गए उसके। हमने वो जो होता है ना आजकल बायोमेट्रिक, वो लगाया तो उसका तो बायोमेट्रिक आ ही नहीं रहा है। फिर पता लगा धर्मा पूरे अब्सेंट था, धर्मा जो था पूरे महीने अब्सेंट था। फिर बाद में पता लगा इसका तो बायोमेट्रिक क्यों नहीं आता, क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट तो घिस गए। इसलिए फिंगरप्रिंट आपके घिस सकते हैं, इतने कमेंट आप लोग मत करो, ध्यान से समझो। नवीन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, 5 बिल्कुल सही आपका आंसर। लेकिन अभी आप पढ़ने की कोशिश करना। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक्स का स्क्वायर अपने पास यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है ये 8 आगे ले जाओ तो 15 का स्क्वायर 225। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, -64 होगा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो अपने पास यहां पर माइनस करोगे तो अपने पास 1 आ गया, 6 आ गया और 1 आ गया। रूट करोगे तो मुझे बताइए अपने पास क्या रूट 13 नहीं 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग अपने पास आना है। तो एक्स का मान एक तो हो गया 12 से छोटा। कुछ बच्चों ने 12 से छोटा पढ़ा और उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से। 12 से छोटा पढ़ा, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है। फिर वो सोचे इतना तो कितना लूंगा मैं, एक बार रेंज देख लेता हूं। इनकी रेंज जो है, इनका डिफरेंस अपने पास 7 है। इसका मतलब नंबर जो होगा वो 7 से तो अपने पास बड़ा होगा, और नंबर अपने पास यहाँ पर जो x होगा वो अपने पास 15 और 8 23 से अपने पास छोटा होगा।
अपने पास यहाँ पर ये जो नंबर अपने पास है, ये जो वैल्यू अपने पास है, उसमें अपने पास नंबर जो होगा वो अपने पास यहां से छोटा होगा। छोटा होगा तो कहां तक होगा? 8 तक, और उनका आंसर सिर्फ यहीं तक चलता है। यहां पर दिमाग बंद हो गया। मुझे बताओ दूसरी कंडीशन कौन करेगा मेरे भाई? दूसरी कंडीशन कौन करेगा जो इतनी देर से 5 5 5 इतनी देर से बोलते हुए जा रहे हैं? बाकी नवीन का तो आंसर 5 ही सही है। बाकी लोग आप समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं दूसरी कंडीशन ये भी तो बनेगी। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 17 का स्क्वायर होता है। और यहां पर x का मान मुझे बताइए, क्या 17 से बड़ा होगा? क्या 17 से बड़ा 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो हो नहीं सकता। तो 5 मान ये होंगे, 5 मान ये होंगे, 5 और 5, हमारा आंसर कितना होगा? 10। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? एक बच्चा अचानक मुझे कहेगा सर आपकी ये बात पूरी मुझे समझ में आई, सारी बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में आपने दो कंडीशन क्यों नहीं बनाई? ये बात समझ में नहीं आई। यहां भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, वहां पर भी अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो पिछले में तो मैंने यहां पर कंडीशन जो बनाई थी वो अपने पास कंडीशन बनाई हुई है। कौन सी कंडीशन बनाई हुई है? यहां पर ये दो कंडीशन आपने बना ली, पिछले में कंडीशन दो क्यों नहीं बनाई? ये बात बताइए आप लोग। तो यहां पर अपने पास दो कंडीशन पिछले में मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है कि k का मान अपने पास यहां पर अधिक कोण के सामने वाली भुजा पहले से ही लिख दी k है। पिछले क्वेश्चन में अधिक कोण के सामने वाली साइड पहले से ही ग्रेटेस्ट साइड इसने खुद ने बोल दिया कि के है, ये खुद ने बोल दिया। और इसमें इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि अपने पास अधिक कोण त्रिभुज के सामने वाली साइड कौन सी है। तो इसमें कोई सी भी साइड हो सकती है। बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग? वहां पर ग्रेटेस्ट साइड फिक्स थी, यहां पर ग्रेटेस्ट साइड फिक्स नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन ये जो है ये आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाता हूं, उसमें आप लोग करने की कोशिश करना। 20 नंबर 19 मैंने करवाए, धीरे धीरे एक क्वेश्चन आप लोग खुद करना। अब मैं आपको 2 नंबर पॉइंट समझाता हूं। पहले आपको अच्छे से पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, सभी लोग ध्यान से समझना, फिर उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। इसी टाइप से हम लोग पढ़ते रहेंगे, इसी टाइप से हम लोग करते रहेंगे। ऋषिराज एक बार फिर से देखना भाई, अगर थोड़ा कम समझ में आया तो, क्योंकि मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई है बिल्कुल स्लो, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से, और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए। फिर भी ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बताते ही आपके दिमाग में घुस जाए, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में वापस आप लोग देख दिया करो। ज्योति देखिए मैं 195 क्वेश्चन करवा चुका हूं क्लास में, 215 क्वेश्चन थे, 195 क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे आपको क्लास में करवाए हैं। आप सोचोगे मैं बोर्ड पर भी करवाऊं फिर लिखकर सॉल्यूशन भी दूं, ऐसा हो नहीं पाएगा। हर चीज का सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना। सिवा एक बार आपको सबसे बड़ी साइड x लेनी है, फिर आपको सबसे बड़ी साइड 15 लेनी है, और आपको पहले थ्योरी का वीडियो देखकर इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2, और 2 नंबर पॉइंट जो होगा वो अपने पास होगा एंगल बाइसेक्टर के बारे में, कोण समद्विभाजक के बारे में। एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक, याद रखना सभी लोग। सबसे पहले बेसिक के में देखना, मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल जो पॉइंट हैं वो याद रखना अपने पास 160 के आसपास, 150 से कम ही पॉइंट है, 150 से कम ही पॉइंट है, ध्यान रखना टोटल पॉइंट। तो यहां पर अपने पास सबसे पहले बेसिक के मैं 7 पॉइंट आप लोगों को बता चुका हूं। दूसरा अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन सेंटर, और इन सेंटर के अप्रोक्स अपने पास 12 या 13 पॉइंट्स होंगे। तो उनको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए सभी लोग। कमेंट्स देखिए मैं आप लोगों के पढ़ने बंद कर दिए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाते रहूंगा। जो चीज समझ में नहीं आएगी उसका कमेंट मैं बीच में ले लूंगा, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही अपना वेस्ट हो जाता है हर चीज का रिप्लाई करने में। 2 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये अपने पास लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी और सी। कोई भी जो ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, ट्रायंगल में एंगल होंगे अपने पास 3, अपने पास किसी भी एंगल को
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, इसी का नाम होता है, ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर। इसी को बोलते हैं हम लोग कोण समद्विभाजक, जो ऊपर लिखा हुआ है। किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन जो होगी वो हमेशा अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगी, हमेशा अपने पास कोण समद्विभाजक होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और यही है अपना पहला पॉइंट, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। ध्यान से सुनना, पहले पॉइंट को भेजते हम लोग पीछे और 2 नंबर पेज पर 2 नंबर पॉइंट ही हम लोग इसका पढ़ते हैं। याद रखना, अपने पास जो एंगल बाइसेक्टर होता है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग आते हैं वापस से पहले ही पेज पर। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, 2 नंबर पॉइंट जो है अपने पास एक के बाद, वो अपने पास ये है कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता। एंगल बाइसेक्टर से कुछ बच्चे खुद ही याद कर लेते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता होगा क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा। वो कौन से पार्ट में डिवाइड करेगा एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को? तो बीडी और डीसी का रेशियो हमेशा वही होगा जो अपने पास रेशियो है किसका, ए बी और ए सी का रेशियो है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्यों करता है वो तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। क्या चीजें याद करनी पड़ेंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, जैसे ये साइड अगर अपने पास यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर अगर है, कोण समद्विभाजक अगर है, तो ये साइड 4 और 5 अगर है तो ये रेशियो भी ध्यान रखना 4 और 5 होगा। जो दो एंगल बनाने वाली साइड, एंगल ए बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, एक तो ये है, एक ये है, तो ये रेशियो भी अपने पास 4:5 होगा। ये बात ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। संजीव आप किस चीज के लिए एन लिख रहे हो, मुझे बताओ भाई डिटेल से, क्योंकि मैंने कहा, एक तो मैंने ये बताया कि इसका नाम होता है एंगल बाइसेक्टर। जैसे आपने कहा कि मेरा नाम संजीव, अगला कहेगा नहीं सर समझ नहीं पा रहा हूं मैं। जैसे आपने कहीं बताया कि हेलो मेरा नाम संजीव है, अगला कहेगा नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप क्या कहोगे, पागल लगता है, साइड में हट जाओगे, किसी दूसरे से बात करोगे। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, ये तो अपना नाम है कि एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर का ये रेशियो मैंने बताया, आगे मैं समझा दूंगा क्यों बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन आपने मना कर दिया। मैंने इसका नाम बताया और ये रेशियो में जो बाइसेक्ट करता है वो बताया, आपने मना करके खड़े हो गए कि नहीं मैंने कुछ समझाया नहीं मेरे भाई, मैंने आपको याद करवाया कि 2 लाइन, ये समझा तो दूंगा। जैसे एंगल बाइसेक्टर, अब इसका नाम है मेरे भाई, ये तो ये तो नाम है, मैं बताता हूं आपको। और दूसरा ये जो अपने पास है ये क्यों बाइसेक्ट करता है वो मैं थोड़ी देर में आपको समझाने वाला समझा रहा हूं। तो ये दोनों चीज तो याद करने की है। बताओ मैं क्या समझाऊं इसमें, क्या एन किस चीज के लिए लिखा, मुझे बताइए आप। शादीवादी में जाते हैं तो ऐसे ही तो लगता है, आपने अपना नाम बताया, वो कह रहा नहीं समझ नहीं आ रहा, आपने फिर बता दिया, फिर वो सीरियस हो गया एकदम, ऐसे करता है 2-3 बार, नहीं यार मेरे समझ से बाहर है, तो फिर आप उसके उस शादी में तो आप उसके सामने जाते ही नहीं हो, आप सोचते हो मेरे गले और आएगा, दूर हटता हूं यार। बताइए, तो 2 चीज मैंने बताई, आगे समझा तो दूंगा मैं, लेकिन मुझे बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई आपको। ये इसका नाम है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली लाइन। कोण को हिंदी में बोल दिया मैंने, इंग्लिश में बोल दिया मैंने, इसको बोलते हैं हम लोग कोण समद्विभाजक। और कुछ बच्चों को लगता है कि बराबर बराबर होगा, तो मैंने खुद ने मेरी तरफ से बताया बराबर बराबर नहीं होता। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन बन सकता है उसको मैंने कहा बराबर बराबर नहीं होता, उसका रेशियो ये होता है। आगे बढ़े, देखिए संजीव, देखना मेरे भाई, ये लाइन मैंने पहले ही बना दी थी आपके लिए संजीव, ताकि मैं आगे समझा सकूं और ये लाइन मुझे वापस नहीं बनानी पड़े। तो मैं आपको पहले ही बता कर आया हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपको देखिए ए बी और सी, ये जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, वापस बनाऊंगा मैं संजीव के लिए डायग्राम। देखिए संजीव, ये ट्रायंगल है, ऐसे ही बनता है ट्रायंगल।
ऐसा ही तरीका होता है ट्रायंगल तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। यही है अपने पास ट्रायंगल मेरे भाई। ए बी और सी देखिए, यहां पर इस एंगल का बाइसेक्टर, यहां पर इस एंगल का बाइसेक्टर ये अपने पास डी है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं और मैंने क्या किया, यहां से एडी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन यहां से खींच रहा हूं, एडी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं और ये लाइन मान लो इस पर जाकर मिलती है यहां पर ई पर, इस पॉइंट पर ई पर जाकर मिलती है। ये मैंने खुद ने ये किया है कि यहां पर अपने पास ये जो है ये अपने पास यहां पर पैरेलल है, खुद ने मैंने पैरेलल बनाई है। अपने पास ट्रायंगल सिर्फ ए बी सी है, ओनली एक्सक्लूसिवली संजीव के लिए। संजीव थोड़ी देर बाद मदर्स की तरफ से आपके पास कॉल आएगा, 4 या 5 लाख रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे भाई। मैं एक साथ इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता था, आपको अकेले को पढ़ा रहा हूं, तो चेक तैयार रखना। शिवा कह रहा है सर आपने पहले पॉइंट में कहा कि आप इक्वल करता है। पहले पॉइंट में मैंने अगर शिवा इक्वल कहा है तो संजीव जो पैसे दे आप ले जाना भाई। अगर मैंने ऐसा बोला है तो उसको बार बार रिपीट करना। जो उसके नहीं बांधते हम लोग घोड़े के, कि घोड़ा इधर उधर नहीं देखे, इसलिए उसके सामने दो चीजें हम लोग बांध देते हैं ताकि सिर्फ सामने देखे। ऐसा कोई कवर लगाना दोनों तरफ, और जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला है कि इक्वली बाइसेक्ट करता है तो जो भी संजीव से पैसे आएंगे वो सिवा आपके। लेकिन अभी आप ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ही सत्य मानना। देखो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए भाई, ये पहले से एंगल बाइसेक्टर गिवन है, कोण समद्विभाजक गिवन है। ये कोण अगर थीटा है अपने पास है तो ये वाला कोण भी अपने पास थीटा होगा। इसको आप लोग याद रखना। शिवा संजीव इनको भी मुझे साथ साथ संभालना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हम लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, ध्यान रखना। एक चीज आप लोग साथ ही याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि आप यहां पर 3 पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे। संजीव मेरे दोस्त, ये जब पॉइंट आएंगे तब तो मैं आपको समझा ही दूंगा, 100% प्रूव करवाऊंगा। लेकिन यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 पॉइंट आपको याद करना है, याद करना है, याद करना है। कौन सा? पहला पॉइंट अपने पास ये है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन अपने पास पैरेलल हैं तो याद रखना हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये वाला कोण अगर एक लाइन के, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। पहली चीज आपको याद करनी पड़ेगी भाई, रटनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ये मैं लिखवा भी दूंगा, लाइन और एंगल जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं लिखवा भी दूंगा। दो लाइन अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होता है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। और तीसरा पॉइंट अपने पास ये है कि कभी भी अगर लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल में, अगर ये सिमिलरिटी से आता है, समरूपता में पढ़ाऊंगा 3-4 दिन बाद, उस दिन मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमेशा ध्यान रखना, आप लोग लिख सकते हो सिमिलरिटी से आता है। एडी अपॉन डीबी कैसे प्रूव होता है, क्यों आता है, वो जब जहां पर इनका स्थान होगा वहीं पर मैं प्रूव करवाऊंगा। अभी ये 3 चीजें आपको याद करनी है, इनको रटनी है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, मैं आपको 3 पॉइंट ये समझा रहा हूं। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उस पैरेलल लाइन के एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। यदि जेड बन रहे हो, जेड ये तो पहले भी मैं बता चुका हूं, जब ये खुद इनका नंबर आएगा ना तब तक कम से कम मैं 10 बार बता चुका हूं, तो याद तो आपको वैसे ही हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अपने पास इसके बराबर ऑल्टरनेट एंगल जब भी जेड बन रहा हो और लाइन पैरेलल होते सिमिलरिटी से आता है, वहीं प्रूव करूंगा। अभी ये चीजें आपको याद करने 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला पॉइंट, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, अभी तक कुछ भी समझाने का नहीं था, मैंने बोर्ड पर कुछ भी नहीं समझाया है, मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल बाइसेक्टर है, मैंने एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन खींच दी और इसको बढ़ाकर ई पर मिलता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले से गिवन है, समझाया कुछ नहीं अभी। ये वाले मैंने कहा कि 3 चीजें आपको रटनी है, आपको याद करनी है, याद करनी है, याद करनी है। मैं एकदम आपको छोटे बच्चे मानकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी पवन सिंगल पहले तो कह रहा था नहीं नहीं नहीं,
फिर मैंने कहा अभी कुछ समझाया नहीं है, तो इसको लगा कि मुझे भी मूर्ख बोलेंगे, तो अब ये बोलना शुरू कर दिया, पवन सर आप कहाँ से हो, ये अब जानकारी निकालेगा। कुछ नहीं कहूंगा पवन, ऐसे बिना मतलब आप सिंगल साहब मना मत किया करो, अब पढ़ लो भाई। देखो ये अपने पास ध्यान से समझना, इसने कहा है कि ये कोण अपने पास थीटा है, ये कोण अपने पास थीटा है, तो मुझे एक बात बताओ इक्वेशन फर्स्ट से, क्या ये कोण अगर थीटा है तो क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, क्या ये कोण थीटा होगा? सभी लोग समझ पाए हो क्या? संदीप बस मेरी बात सुनो आप थोड़ी सी, ये अपने पास मुझे एक बात बताइए, ये कोण अगर थीटा है तो क्या ये कोण थीटा कोरस्पॉन्डिंग, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, मैं वापस बना लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट से क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये दिया हुआ है पैरेलल लाइन के दोनों एक ही तरफ बने कोण बराबर होते हैं। मैं वापस बनाता हूं, ये कोण अगर थीटा है, अब मैं पॉइंट नंबर 2 को काम में ले रहा हूं, ये कोण थीटा है तो क्या ये कोण भी थीटा होगा क्या? जब भी अपने पास जेड बन रहा है, कोण ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं, थीटा है तो थीटा। दूसरा पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे, तो एक ट्रायंगल की दो कोण बराबर हैं। कल की क्लास से अगर आपको याद है, एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो क्या उनके सामने की साइड भी मुझे बताइए बराबर होगी क्या? तो ए ई बराबर होगा ए सी के। पिछली 2-3 क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, तो सामने के साइड भी बराबर होंगे। और अब मैं काम में लूंगा पॉइंट नंबर 3, मुझे एक बात बताइए, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ट्रायंगल बी ई सी की बात कर रहा हूं, लाइन अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइन से क्या लिख सकते हो? बी ए। पॉइंट नंबर 3, बी ए अपॉन ए ई बराबर अपने पास होगा बी डी अपॉन अपने पास डी सी। मुझे एक बात बताइए, 3 नंबर पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, यहां पर बी इस पॉइंट से जो मैं सिमिलरिटी में बताऊंगा क्यों आया, आप बिना पूछे ही मैं बता दूंगा कि इसलिए आया। यहां से पैरेलल लाइन अगर हुई तो बी ए अपॉन ए ई बराबर होगा बी डी अपॉन डी सी के, और ए ई की जगह अगर आप लोग चाहो तो मुझे बताओ क्या ए ई और ए सी बराबर हैं क्या? बी ए थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा तो इसको मैं करूंगा ए बी, वो तो बात एक ही है, कोई भी लेंथ है, चाहे उसको बी ए मान दो चाहे ए बी बोल दो। और ए ई की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? ए सी लिख सकते हो। ए सी बराबर अपने पास होगा बी डी अपॉन अपने पास डी सी। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 2। कैसे आता है? ये इस टाइप से आता है। एक चीज जो मैं प्रत्येक बच्चे को समझाने की कोशिश करूंगा, याद रखना, ये पॉइंट आपके पहले दिमाग में नहीं आएगा कि आया कैसे। याद रखना, अगर पहले ही सब कुछ दिमाग में आपके आता तो फिर आप लोग 2200 रुपए क्यों देते? सोचिए आप, पहले दिमाग में नहीं आएगा, सर बाद में भी दिमाग में आ जाए तो क्या फायदा? फायदा ये है कि आपका अगर कभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर अगर बन गया तो उसमें एक आधा क्वेश्चन ऐसे होता है एक आधा क्वेश्चन ऐसे होता है जिसमें हमें नई लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और वो नई लाइन ड्रॉ का कोई नियम नहीं है कि ये 40 पॉइंट है, ये आए तो नई लाइन ड्रॉ, ये आए तो नई लाइन ड्रॉ। ये आप इन्हीं चीजों से सीखते हो। जब तक मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसी में मैं बहुत सारा बेसिक आपका क्लियर कर चुका हूंगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। उन चीजों के लिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट मैं बोल सकता था कि भाई इसको यहां पर, ये जो है कुछ बच्चे जो टीचर्स पर, सुनंदा टाइप के जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर्स पर पीएचडी कर लेते हैं, उनको तो मैं बोल देता हूं कि भाई टीचर पर पीएचडी आप कर रहे हो, लेकिन जब क्लास में जो बेसिक से पढ़ना चाहता है उनको नहीं बोलता कि यार ये तो याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है, इसको सिर्फ रटना ही तो है। रट लो रट लो रट लो, इस चीज को रट लीजिए। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं साथ साथ चीजें समझा भी देता हूं जो एसएससी में आज तक आई भी हैं। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, बोलो ठीक है क्या? संजीव कह रहा है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये जो चीजें थी, ये था पॉइंट नंबर अपने पास 2। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं प्रत्येक बच्चे के लिए, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार समझाऊंगा तभी तो चीजें समझ में आएंगी। ए है, बी है और सी है। ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास ए डी है।
ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, कोण संधिभाजक है, ये 4 है, ये 5 है और ये अगर 6 है। तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, ये अगर 6 है तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो रेशियो कितना होगा? 4:5। जिस बच्चे ने रेशियो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है, जिसने रेशियो नहीं पढ़ा वो याद रखना, बीडी का मान 6 के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 4 और 5 का टोटल 9 और इंटू कर देंगे 4 से तो बीडी आ जाएगा और इंटू कर दोगे सीडी के लिए 6/9 और इंटू कर दोगे 5 से तो अपने पास सीडी आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनिए आप लोग सभी लोग। तो ये जो देखिए, मैं आपको कभी भी किसी टीचर के साथ मैं आपको ये नहीं बोलता भाई कि दूसरे टीचर को ये कहो वो ये कर रहे हैं, तो आपको कभी भी किसी भी टीचर से कंपेयर नहीं करना है। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं और जो ऐसे ही एक दूसरे ये टीचर ये टीचर ये, तो उसके लिए अपनी क्लास में तो मतलब सही जगह आप लोग हो नहीं, ये याद रखना भाई हमेशा। सब बढ़िया पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, अपना अपना काम सब कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। ये देखिए अपने पास ये कोण जो है ये अपने पास थीटा है, ये वाली साइड अपने पास सी है, ये वाली साइड अपने पास बी है और ये वाली साइड अपने पास ए है। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, एंगल बाइसेक्टर जो है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स है। तो क्या इसका अनुपात मुझे बताओ C/B होगा? तो जब भी इनको रेशियो में अगर बांटना है तो ध्यान रखना A/C+B इंटू कर दोगे आप लोग C से और यहां पर ये जो होगा A/C+B और इंटू कर दोगे आप लोग B से। ये लीजिए दोनों अपने पास आ गए हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये रेशियो में डिवाइड करने का तरीका होता है 4:5 तो होगा ही, 6 को 4:5 में कैसे बांटोगे ये आपको रेशियो से सीखना है भाई। अभी इस चीज को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ये ज्योमेट्री अपनी चल रही है। अब जैसे किसी बच्चे के समझ में नहीं आया, जैसे ये बात मैंने क्या कर दिया, पूरा समझना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा कि समझना ही चाहिए आपको, उसको याद नहीं रखना है लेकिन एक बार जरूर समझना चाहिए, उसके दिमाग की थोड़ी पावर बढ़ती है। फिर भी नहीं समझ में आए, कोशिश कर ली तो इस चीज को याद तो कर लो, कम से कम इस फॉर्मूले को रट लीजिए और फॉर्मूले को रट के, क्योंकि क्वेश्चंस तो फॉर्मूले पर बेस्ड ही आने हैं, इसको रट लोगे तो इस टाइप से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। देखिए तो ये था पॉइंट नंबर अपने पास 2 जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 3, तो ध्यान रखना मैं बेसिक इसलिए समझाता हूं ताकि कोई नया क्वेश्चन भी अगर कभी बन जाए तो उसको आप लोग खुद कर पाओगे। ये देखिए 3 नंबर जो पॉइंट अपने पास है, एक ट्रायंगल है A, B और C। अगर अपने पास ट्रायंगल है A, B और C, यहां पर मुझे बताओ कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? तो याद रखना एक ट्रायंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर होता है। एक ट्रायंगल में अपने पास कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? तो अपने पास एक ट्रायंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, यानी कि अंत केंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, यानी कि अंत केंद्र। ध्यान रखना C+B होगा, कोई गलती कर दी तो मैं देख लेता हूं भाई, ये C+B होगा यहां पर, ध्यान रखना। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल A है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल C+B इंटू करते हैं उससे जिसका मान पूछा गया है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल मैंने आपको ऐसे भी बता दिया थ्योरी में भी और न्यूमेरिक वैल्यू करके भी आपको समझा दिया है। बिल्कुल अंत केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। इसको इन सेंटर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल बनाना पॉसिबल है जो तीनों साइड्स को टच करेगा। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल बनाना पॉसिबल है जो तीनों साइड्स को टच करेगा। तो मुझे बताइए, इसीलिए इसको इन सेंटर बोलते हैं और उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट नंबर 4 में आपको बता रहा हूं, रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ऊपर वाला साइन अपने पास एरिया का है और नीचे वाला साइन अपने पास सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है।
ये अपने पास एरिया है और ये होता है अपने पास सेमी पेरीमीटर। ये है अपने पास क्षेत्रफल बटे अपने पास अर्ध परिमाप। ये है, ये लीजिए अपने पास फॉर्मूला। क्षेत्रफल किसका? ट्रायंगल का। अर्ध परिमाप किसका? ट्रायंगल का। दोनों ही चीज ट्रायंगल की हैं। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलता है, रेवेन्यू टाइम होता है ये वाला। उसके बाद मैं वापस आकर इसको फिर से समझाता हूं आगे। तो देखिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझा रहा हूं। यहां पर अपने पास फोर्थ नंबर जो पॉइंट है मैं वापस से समझाता हूं। देखिए
मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है तो इसको सेंटर मानकर इन सेंटर इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। इसको इन सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा, मतलब तीनों साइड यहां से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो आजकल तो ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, एक बार पहले ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ तीनों भुजाओं से समान दूरी पर कौन सा केंद्र होगा। तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो केंद्र होगा उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंत केंद्र, याद रखना। ऐसा अपने पास ये रेडियस का फॉर्मूला सर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर ये कहां से क्यों और कैसे बनता है, तो याद रखना रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो मुझे बताओ एक ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो अपने पास यहां पर ए है, हाफ इंटू बेस तो यहां पर ए है और हाइट अपने पास आर है, हाफ इंटू ए इंटू आर। ऐसे ही मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल का एरिया अपने पास कितना होगा, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा हाफ इंटू बी इंटू अपने पास आर, बेस अपने पास ये है। और तीसरा ये वाला जो ट्रायंगल है जो खाली भाग है उसका एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर हाफ इंटू सी इंटू आर होगा। और इन सभी को अगर ऐड कर दें तो टोटल ट्रायंगल के एरिया को क्या डेल्टा से यहां पर डिनोट कर रहे हैं क्या, ये लो। यहां से आर अगर कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू अगर अपने पास, और ए प्लस बी प्लस सी बाई टू ही मुझे बताइए क्या अपने पास सेमी पेरीमीटर होता है क्या, इसी को तो एस लिखते हैं तो एस नीचे चला जाएगा, एस यही तो होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। हाँ इसमें नहीं बना सकते, इसको बना तो सकते हो, प्रत्येक ध्यान रखना एक तो अपने पास प्रत्येक ट्रायंगल में हमेशा इन सेंटर होता है और एक प्रत्येक ट्रायंगल में अपने पास सर्कम सेंटर होता है, लेकिन ये इसका सेंटर अंदर वाले का सेंटर अलग होगा, इसी को सेंटर मानकर दूसरा इसका सेंटर अलग होगा। इसी को सेंटर मानकर अगर बनाना चाहते हो तो फिर इसी को सेंटर मान के आपको लगता है कि सर मैं बाहर से सर्किल बनाऊं, तो ऐसा हो सकता है इसको टच करे, इसको टच करे ही नहीं और इसको कट करते हुए निकल जाए, ऐसा अपने पास हो सकता है। इसी को सेंटर मानकर अगर बनाना चाहोगे तो ऐसी कंडीशंस बन सकती है, वो फिर सरकम सेंटर होगा, परिकेंद्र होगा, जिसको सेंटर मानकर सर्किल बनाओगे तो तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ निकलेगा। बताइए, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। पॉइंट नंबर 4 मैं बाद में यहां पर रिपीट भी करवा दूंगा। वीकली टेस्ट मॉर्निंग में होगा भाई, संडे को 9 से 10 हमेशा। कल परसेंटेज का आपका टेस्ट है, दिया करो सभी बच्चे टेस्ट, ताकि इससे एक रिवीजन हो पाएगा। मैं सोच रहा हूं कि ऐसे बच्चा आलसी बना रहता है, रिवीजन कर नहीं पाता, लेकिन उसको एक ऐसे रहता है कि अपने पास टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, तो फिर आपको थोड़ा सा रिवीजन उस बहाने हो जाता है ना। क्लास नहीं होगी, क्लास अपनी मंडे टू सैटरडे 6 दिन में आपको 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, वीकली 9 आवर्स में आपको पढ़ा रहा हूं। संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को टेस्ट होगा भाई। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको बताना या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास अगर कोई भी अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल ए बी और सी में इस एंगल का बाइसेक्टर एडी, दूसरा इस एंगल का बाइसेक्टर बीई, और तीसरा इस एंगल का जो बाइसेक्टर है अपने पास सी एफ। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, अंत के अंदर बोलते हैं। इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। हमेशा याद रखना, हमेशा ध्यान रखना एक ही बात आप लोग, ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो 2:1 नहीं होता। कुछ बच्चे क्योंकि मीडियन पढ़कर आ जाते हैं बचपन में, उनको हर चीज 2:1 याद रहती है। इसका जो रेशियो होगा वो बी प्लस सी इज टू ए का रेशियो होगा, ये आप लोग याद रखना। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको रटना है, याद करना है, याद करना है, याद करना है। बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा, बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, वो ए प्लस सी इज टू बी होगा। और ऐसे अपने पास सी आई और आई एफ का जो रेशियो होगा, सी आई प्लस आई एफ का जो रेशियो अपने पास होगा,
ये रेशियो में प्लस नहीं आता, नीचे जाएगा। सी आई और आई एफ का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा कितना, आप इन दोनों को जोड़िए, ए प्लस बी इज टू सी का रेशियो होगा, ये अपने पास अनुपात आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जब भी अपने पास इस टाइप से आए तो अपने पास यहां पर ये जो होगा वो अपने पास इनका रेशियो ए आई और आई डी अगर चाहिए तो बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ते हैं और ये अपॉन में लिखते हैं। मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे मिलकर कि यहां पर मैं एक नया पेज लेता हूं, उस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और मुझे एक बात ये बताना, क्या आपको अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया था? ध्यान से समझना भाई सभी लोग, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों को याद हो ए बी और सी, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होता है सामने वाली साइड को उसी पर जाकर पॉइंट डी पर अगर जाकर मिले एंगल बाइसेक्टर, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये कौन अपने पास, ये साइड अपने पास सी है, ये साइड बी है और ये साइड अगर ए है, टोटल साइड अगर ए है, तो मुझे एक बात बताओ एंगल बाइसेक्टर कौन से रेशियो में बांटेगा? इसका जो अनुपात होता है वो क्या सी अनुपात बी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर सी अनुपात बी। ये जो अपने पास BD की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मैं वापस दूसरी बार तीसरी बार समझा रहा हूं ये बात, अब तो आपको समझ में आना ही चाहिए भाई। यहां पर तीसरी बार समझाने के बाद तो एक ही क्लास में तीन तीन, वो भी ऑनलाइन क्लास में, मुझे बताओ ये जो होगा वो A अपॉन सी प्लस बी, टोटल के नीचे टोटल कितना है A, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल सी प्लस बी इंटू अपने पास सी, ये सी से इंटू कर दो, और CD जो होगा अपने पास वो कितना होगा, टोटल A है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल सी प्लस बी और इंटू किससे कर दोगे आप लोग, बी से, ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं क्या कहने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, न्यूमेरिक वैल्यू से भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर अपने पास ऐसा हो चार, ये अपने पास तीन है, ए बी और सी, ये अपने पास तीन है, ये अपने पास चार है, ये अपने पास मान लो पांच है, और ये एंगल बाइसेक्टर अगर अपने पास है, कोण समद्वि भाजक अगर अपने पास है, एंगल बाइसेक्टर अगर अपने पास है, तो ध्यान रखना ये टोटल तो अपने पास पांच है, लेकिन रेशियो कितना होगा, रेशियो होगा 3:4। तो पांच को बीडी का अगर मान पूछे तो अपने पास पांच के नीचे सात लिखेंगे, 3 + 4, जिसकी टोटल के नीचे तो टोटल, और जिसकी वैल्यू पूछे उसको यहां लिखते हैं। सीडी का अगर मान आपसे पूछता है तो टोटल के नीचे टोटल 3 + 4 और इंटू कर देंगे 4 से। बताइए यहां तक क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब देखिए तीसरी या चौथी बार जो चीज मैं समझाता रहता हूं, उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे मना करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यार ये बच्चा ऐसे ही मना कर रहा है, ये अब ऐसे पूरी जिंदगी मना ही करता रहेगा, फिर मैं उसके क्वेश्चंस पर भाई कम ध्यान दूंगा, क्योंकि रेशियो का अपने पास टाइप है, हर बार दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे बताओ कि आप सर ऐसे समझाओ तो मुझे समझ में आएगा, मैं 100% खुद को चेंज कर लूंगा भाई। ये पहली बार नहीं, आज की क्लास में चौथी बार मैं आपको बता रहा हूं, हर बार दो दो एग्जाम्पल देता हूं कि कहीं किसी बच्चे को ए बी में प्रॉब्लम है तो 4 और 5 लिख दो साथ साथ। ईसा मीना ये याद करना है 3:4, थोड़ी देर पहले पूरी क्लास देखा करो आप, आपको अचानक लगता है थोड़ी देर क्लास में चल के आती हूं फिर वापस निकल जाते हो आप। शुरुआत से आज की क्लास देखिए, मैंने बताया है या नहीं बताया और कितनी बार बताया ये काउंट करना। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना। मैं सोचता हूं, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं ये सोचता हूं कि यहां पर मैं पहले एक चीज बताई, उसको वापस मैंने बता दी, फिर तीसरी बार मैं इसलिए बताता हूं कि ताकि उसकी अगली स्टेप मैं बता सकूं, और कुछ बच्चे वो पहले वाली स्टेप से आगे नहीं निकल पाए हैं। अगली बार मैं उसको इसलिए बताता हूं कि प्रत्येक बच्चा हाँ 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 करता आएगा, ताकि मैं अगला पॉइंट तुरंत उसको बता सकूं, अगली स्टेप पर मैं बढ़ सकूं। लेकिन कुछ बच्चे तो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, पूरा गड्ढा खोद के अंदर और जाना चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूं थोड़ा ऊपर बढ़ोगे, ऊपर उठोगे। आप सोचिए कि रेशियो में नहीं बांटना आ रहा है भाई, मैं क्या कर सकता हूं बताओ? अब विकास सानी को एक दिमाग में फितरत आ गई कि बैक स्लाइड, अब ये पूरी बैक स्लाइड लिखता रहेगा, इसको कुछ भी आगे समझा दूं, पूरा मैथ समझा दूंगा, तो भी ये देखना कल की क्लास में इसका माइंड यहीं पर स्टक हो गया, ये बैक स्लाइड बैक स्लाइड बैक स्लाइड पर ही रहेगा। थोड़ी देर रुको भाई, मैं आपको बैक स्लाइड भी दूंगा, सब करूंगा, पहले मुझे पढ़ाने तो दो। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने पूरे ट्रायंगल में लगा दिया तब तो ठीक है, अगर यहां से मैं कोई एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं और सेम थ्योरम क्या छोटे वाले ट्रायंगल में लगा सकते हो क्या? बताओ मुझे।
ये चौथी बार इसलिए मैंने समझाई ताकि आप लोग यहां पर इन चीजों को समझ सको। यहां पर अपने पास ये जो एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम है ये आगे यहां पर नहीं बढ़ाकर, आगे बढ़ाता तो रेशियो वही होता। क्या इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम लगा सकते हो क्या? मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसमें सिर्फ इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आप कहोगे सर इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, मान लो ये x और x है, तो इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इसका मतलब ए आई और आई डी का रेशियो। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए क्या वही होगा क्या जो ए बी और बी डी का रेशियो है? क्योंकि पूरा आगे तक इसको नहीं बांटा है, आगे बढ़ाकर इसको नहीं बांट रहे हम लोग, सिर्फ यहीं तक बांट रहे हैं। तो ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो ए बी और बी डी का रेशियो होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये मुझे बताइए, तो मैं आपको फिर से समझाता हूं, देखना। एक बच्चे को चाहिए थी बैक स्लाइड, मैं वापस आ गया हूं। देखो यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं पॉइंट नंबर 5 पर, प्रत्येक बच्चा ध्यान से अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से समझना भाई, कोशिश करना सीखने की। यहां पर ए बी और सी है, और यहां से जो एंगल बाइसेक्टर आप लोग खींच रहे हो, मैं पहली क्लास में आपको सब कुछ हर छोटी से छोटी बात बताता हूं, जो भी पूछोगे वो मैं बताता हूं, लेकिन अगली क्लास में मुझे पता होना चाहिए कि आप ये चीज याद करो। जो अभी भी बताइए वो तो याद करो, कम से कम 7वीं बार बता रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को यहां पर धोने लग जाता हूं। और अपनी क्लास में पता होगा धोने का तरीका, पीटते कम घसीटते क्लास में ज्यादा है। यहां पर अपने पास जो एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण संधि भाजक जो होता है, वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो मुझे बताइए ये अगर सी है, ये अगर बी है, और ये अगर अपने पास ए है, तो यहां पर अब कितनी बार मैं बता चुका हूं, पहली बार अगर नहीं थे तो अब भी याद होना चाहिए कि यार ये रेशियो लिख रहे हैं सर बार बार सी अनुपात बी, या वैसे लिखना चाहो तो बी डी अपॉन डी सी अपॉन बराबर होगा किसके, ए बी अपॉन ए सी के। बताओ कितनी बार ये एक ही एक पॉइंट, एक ही एक पॉइंट, एक ही एक पॉइंट, कितना तो स्लो, कितना आपको मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि बीडी का जो मान होगा वो क्या अपने पास बीडी की वैल्यू ए अपॉन सी प्लस बी इंटू सी होगा। क्या ये बात टोटल के नीचे टोटल और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है, क्या ये तो समझ पाए हो क्या? बताओ समरदीप, आप दून से हो क्या भाई? बताओ मुझे। उम्मीद है ये बात सारे बच्चे समझ पाए होंगे। समझ आ गया चिराग? कैसे भाई, ऐसे कैसे हुआ चिराग? आज पूरे मोहल्ले में चिराग मिठाई बंटनी चाहिए भाई, और बाजे बजने चाहिए, और कोई आप कोई फंक्शन करना चाहो तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन मिठाई तो बंटनी चाहिए भाई। ठीक है, देखिए मैं आपको अगली स्टेप समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अपने पास जैसे ही आप लोग, अगर मैं इसमें लगाना चाहूं एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम, इस ट्रायंगल ए बी डी में मैं बोल रहा हूं, ए बी डी में अगर आप लोग लगाना चाहो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स ओनली इस ट्रायंगल में, और मैं समझा चुका हूं एंगल बाइसेक्टर जो है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो बताओ ए बी और बी डी का रेशियो क्या होगा, या मुझे बताओ ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ए आई और आई डी का जो रेशियो है वो वही होगा जो ये एंगल बनाने वाली साइड है, इस एंगल का बाइसेक्टर है सर, ये इस एंगल का बाइसेक्टर, तो ये रेशियो वही होगा जो एंगल बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, एक तो ए बी है और दूसरी अपने पास बी डी है, एक ए बी है और दूसरा अपने पास बी डी है। तो बताओ ए बी का मान आप लोग कितना लिखोगे? तो ए बी की तो रियल वैल्यू सी है, और यहां पर बी डी का मान सी मत रख देना, ये तो अनुपात है सी अनुपात बी, इसकी रियल वैल्यू कितनी है? तो बी डी की रियल वैल्यू है ए इंटू सी अपॉन बी प्लस सी। और मुझे एक बात बताइए, क्या सी से अपने पास सी कट गया है क्या, और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन गया,
बी प्लस सी इज टू ए, ये अपने पास बन गया है ए आई और आई डी का रेशियो। मैं इतनी देर से ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि ये किस प्रकार से प्रूव हुआ, और एक आने के बाद बाकी तो आप लोग सिमेट्री से ऐसे लिख ही सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए भाई, ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग कि हम लोगों ने क्या किया है? क्या आगे बढ़े? ये था पॉइंट नंबर अपने पास 6। आगे मैं चलता हूं पॉइंट नंबर 7 के लिए। पॉइंट नंबर अपने पास देखिए, और इन चीजों को मैं वापस भी आपको रिवाइज करवा दूंगा बाद में, कि याद ये रखना है। मैं बाद में कोई बच्चा अगर कम समझ पाए, पहले मैं प्रूव करता हुआ पढ़ाते चलता हूं, फिर भी अगर कोई बच्चा कम समझ पाए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं लास्ट में 13 पॉइंट्स बताऊंगा, उसको आप लोग याद कर लेना। उसको अगर आप लोग याद कर लोगे तो फिर आपसे क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। वो मनीष आप याद कर लेना, अभी इसको नहीं समझ में आया तो छोड़ सकते हैं भाई। ट्रांजेंट, ट्रांजेंट मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, मुझे नहीं पता। यहां पर पॉइंट नंबर मैं आपको 6 समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं आया है एसएससी में। ये मैंने वैसे यूट्यूब वगैरह पर तो प्रूव करवाई है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। तो आप लोग इसको मैं वैसे ही बताऊंगा, बिना मतलब भी हम लोग क्लास में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। याद रखना, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, कोई भी लाइन हो, एंगल बाइसेक्टर हो या कोई लाइन और हो, यहां पर कोई भी लाइन अगर है एडी और इसका मान मान लीजिए डी है, ये अपने पास एम है यहां पर, और ये अपने पास एन है, ये लाइन अपने पास सी है, और ये अपने पास बी है, और टोटल अपने पास ए है। अगर ऐसा कभी भी अपने पास है, ध्यान से सुनना, देखो ये जो अपने पास है, यहां पर कोई भी लाइन अगर है तो हमेशा ध्यान रखना अपनी थ्योरम होती है एम इंटू बी स्क्वायर, एम इंटू बी स्क्वायर प्लस एन इंटू अपने पास सी स्क्वायर, बराबर अपने पास एम इंटू एन इंटू ए प्लस अपने पास डी स्क्वायर इंटू ए, ये अपने पास थ्योरम है। एम बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर बराबर होता है एम इंटू एन इंटू ए और डी स्क्वायर। लेकिन इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये वाली जो चीज है इसको ऐसे लिखने के बजाय एम इंटू एन इंटू ए, इस टाइप से बच्चे की याद रहता नहीं है, इसलिए हम लोग कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं मैन, और डी स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटू होगा तो इसको लिख लेते हैं डेड, मैन प्लस डेड। और ये जो थ्योरम है ध्यान रखना, ये एंगल बाय कोई भी लाइन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, कोई लाइन इसको बांटे नहीं बांटे, हर चीज के लिए लगती है। तो क्या एंगल बाइसेक्टर के लिए तो मुझे बताइए लगी जाएगी क्या? और इसको जानते हैं हम लोग स्टुअर्ट थ्योरम के नाम से। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 6 पॉइंट आज हम लोगों ने पढ़े हैं, 6 पॉइंट। अब हम लोग मंडे को पहले 6 पॉइंट और फिर इस पर एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ईश्वरदास टेंजेंट, वो ट्रांजेंट लिख रहा है भाई, आपने टेंजेंट कर दिया है, ठीक है ना? तो अब आप लोग मुझसे 4-5 मिनट बात कर सकते हो। तरुण, मेरा जो बैच शुरू होने वाला है वो 6 अप्रैल से शुरू होने वाला है, मदर्स एजुकेशन हब में कंप्लीट बैच भाई, 6 अप्रैल को शुरू होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ही बताया, इसी बैच में बताया है। अभी शायद कल से उसमें रजिस्ट्रेशन होने शुरू भी हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जो भी बच्चा जाना चाहता है अब जा सकता है। संजीव, सो आपके ऐड इसलिए नहीं दिखते क्योंकि आपका मोबाइल बढ़िया नहीं है भाई। मेरा बर्थडे आता है, एक छुट्टी लेता हूं मैं 8 अगस्त को, उस दिन आता है भाई, रोहित कुमार। लव यू माही। नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट संडे को होगा भाई।
विकास बढ़िया पूछा करो, बिना मतलब के कमेंट मत किया करो, फिर डर नहीं लगेगा भाई। और आप तो घर बैठे हो, क्या ही कर सकता हूं मैं, तो ऐसे सोच लिया करो। ना ना, सिवा बिना मतलब प्रूव नहीं करेंगे भाई, ये आता तो है नहीं, मैंने तो बता दिया है, आ जाए तो इस पर बेस्ड कर लेना। वैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। यहाँ से एल्टीट्यूड डालकर आप करना चाहो, क्योंकि हम लोग अपोलोनियन भी आगे प्रूव करेंगे। यहाँ से एल्टीट्यूड डालोगे तो बी स्क्वायर आएगा, बी को फिर इंटू करेंगे हम लोग एम से, इधर से सी स्क्वायर आएगा, सी को इंटू करेंगे एन से, दोनों को जोड़ोगे तो ये प्रूव हो जाएगी। मॉर्निंग में टाइम शंकर करेंगे हम लोग, 1 अप्रैल से करेंगे, 1 अप्रैल से देखेंगे मॉर्निंग में। पीडीएफ डलवाता हूं बंटी अभी। ठीक है अनुभव, इस पर मैं विचार करता हूं। अनुभव ठीक है मीना, आपने पीडीएफ प्रोवाइड करवाना है, करवा दूंगा भाई। हल सहित तो क्या करोगे मीना भाई? कल क्लास नहीं है राहुल। विशाल कह रहा है सर आपके डायलॉग के नोट्स मिलेंगे क्या? मेरे डायलॉग का क्या करोगे यार, मैं डायलॉग कहाँ मारता हूँ, मैं तो ऐसे ही बातें बताता हूँ यार आपको, आराम से। आगे पढ़ लेना भाई, लाइव क्लास बाद में। इस साल सीजीएल मेंस दिए हो, प्रॉब्लम है कोई थ्योरम लगेगा? ये प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा भाई। 6 अप्रैल वाले बैच की टाइमिंग भगवती गोदारा हम लोग करेंगे दोपहर में 11 से 2। यूट्यूब पर क्लास ले क्यों नहीं लेते? क्योंकि यूट्यूब पर क्लास लेने पर ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, इतने ही बच्चे बहुत हैं भाई। मेरे पास ऑनलाइन के लिए सिर्फ 1.5 घंटा ही है, बाकी टाइम है नहीं। तो ठीक है, 1.5 घंटे में इतना ही सही है। ठीक है शिवा सिंगल, जो आदेश आपका सिर आंखों पर भाई, सिर आंखों पर लेना है या पैरों पर लेना है या घुटनों पर लेना है, आपका आदेश बताना भाई। ज्योमेट्री हो जाएगी भाई। गुलशन अगर पढ़ाता हूँ भाई, जल्दी ही उस पर भी आता हूं मैं, फ्री होके थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ यूट्यूब पर भी। 40-50 चैनल एक साथ शुरू करूंगा, सभी पर पढ़ाऊंगा एक साथ, ऐसा करूंगा अब मैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सुबह मॉर्निंग में अपने पास जो टेस्ट है 8 बजे, उसको आप लोग जरूर देना। ठीक है देखो भाई, ऑफलाइन बैच बताया ना 6 अप्रैल को भाई।